हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। अमेंसलिज्म दो प्रजातियों के मध्य एक ऐसा संबंध है जहां एक प्रजाति को हानि पहुंचती है तथा अन्य लाभान्वित होती है। एक प्रजाति को हानि पहुंचती है तथा अन्य अप्रभावित रहती है। एक प्रजाति को लाभ पहुंचता है तथा अन्य अप्रभावित रहती है। दोनों ही प्रजातियों को हानि पहुंचती है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है अमेंसलिज्म के बारे में। अमेंसलिज्म जो होता है ये दो जीवों के मध्य होने वाली या दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के मध्य होने वाला एक संबंध या उनके मध्य होने वाली एक प्रकार की क्या होती है, एक प्रकार की अंतरक्रिया होती है जिसमें कि दो जीव होते हैं। एक जीव जो होता है, एक जीव इस अंतरक्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है, यानी कि इस जीव को हानि होती है उस सामने वाले जीव, उस दूसरे जीव के द्वारा। जबकि जो दूसरा जीव होता है ये ना तो लाभ पाता है ना हानि, यानी कि अप्रभावित रहता है। अब उदाहरण की अगर बात करेंगे तो जो पेनिसिलियम होता है, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, कवक होता है। पेनिसिलियम बिना अपने स्वयं में परिवर्तन लाए, बिना प्रभावित हुए क्या करता है, जो स्टेफिलोकोकस जीवाणु होता है, जो स्टेफिलोकोकस जीवाणु, इस स्टेफिलोकोकस जीवाणु की वृद्धि को अवरुद्ध करता है। वृद्धि को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। किसकी वृद्धि को? इसकी वृद्धि को, पेनिसिलियम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेनिसिलियम है इसे ना तो लाभ होता है ना हानि, लेकिन आप देखेंगे कि वृद्धि अवरुद्ध हो रही है स्टेफिलोकोकस की, यानी इसको हानि हो रही है। तो ये क्या कहलाता है, अमेंसलिज्म कहलाता है। तो पहला अध्याय, एक प्रजाति को हानि पहुंचती है अन्य लाभान्वित होती है, अन्य लाभान्वित नहीं होती। एक प्रजाति को हानि पहुंचती है तथा अन्य अप्रभावित रहती है, बिल्कुल सही दिया है। एक प्रजाति को लाभ तो यहाँ पर पहुंचता ही नहीं है, दोनों ही प्रजातियों को हानि भी नहीं पहुंचती। तो विकल्प बी जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।